आक, अकवन, अकौआ, आकड़ा, रुई, मदार के नाम से जाना जाता है। ये विषैली औषधि बोला जाता है और इसके कुछ गुण विषैला है, ठीक है। लेकिन इसकी जो बेनिफिट है, अगर हम सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो उसके बेनिफिट भी हमें बहुत ही अच्छे मिलते हैं, फास्ट रिजल्ट मिलता है। जो भी विषैली औषधि है, जो भी कांटे वाली औषधि रहती है ना, वो इमरजेंसी की औषधि बोल सकते हैं आप उसको, वो फास्ट रिजल्ट देता है, ठीक है, और वो विष निकालने का काम करता है। इसका प्रयोग एक तो पीलिया की बीमारी के लिए हम लोग करवाते हैं, जॉइंडिस, जिनको भी पीलिया की समस्या हो जाएगी, आप बड़े विश्वास से, आज हुई है, अगर आपको पता चलेगा कि एक दो दिन में पीलिया हुआ है तो एक खुराक में ठीक कर देता है। ऐसे नॉर्मली 3 से 7 दिन हमें प्रयोग करना चाहिए, 3 दिन में तो ठीक ही हो जाता है नॉर्मली, अगर जल्दी का हुआ रह गया पीलिया तो, ठीक है। लेना कैसा है विधि, ऊपर का जो छोटे छोटे कोपले दिख रहे हैं, 2 पत्ते का सेट लेना है, कोपले छोटे वाले 2 पत्ते, इसको पके हुए केले में या फिर गुड़ में या फिर पान के पत्ते में सुबह सुबह सूर्योदय से पहले एक बार आपको डाल करके केले में चीरा लगाना है, पका हुआ केला रहे, चीरा डाल कर लगा करके उसमें डाल करके खा जाना है सुबह सुबह। बच्चे हो बड़े हो सब लोग कर सकते हैं। बच्चे जो रहे तो उनको एक ही पत्ते का छोटा सा टुकड़ा दे देना है, बड़े लोग हैं तो 2 पत्ते छोटे वाले कोपले वाले जो छोटे पत्ते हैं, ठीक है। किसी को जहर तो नहीं लग रहा कि अरे वैद्य जी बता रहे हैं, देखो मैं खा के दिखा देता हूँ पहले, नहीं तो बोलेंगे कि अरे ये तो खुद खा नहीं रहे हैं। ऐसे डायरेक्ट नहीं खाया जाता है, ये उग्र है, ठीक है। इसके लिए इसका योग बनता है पान के पत्ते में, गुड़ में या पके हुए केले में, ठीक है। डायरेक्ट आपका विश्वास दिलाने के लिए मैं खा के दिखा रहा हूँ, ठीक है, जहर नहीं है ये। जी जी। तो पहले दिन से तीसरे दिन में आपकी जॉइंटिस की समस्या गारंटेड ठीक हो जाएगी। सोचिए आप पीलिया के डॉक्टर बन गए ना भाई। घर पे अगर आप लोग एक बीमारी पे काम करना चाह रहे हैं, पीलिया की बीमारी हर जगह पे है। आप कहीं भी जाएंगे ना, जो पीलिया की औषधियां देते हैं, चाहे वो कोई वैद्य रहे, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग रहे जिनके पास नुस्खा टोटका है, आप देखेंगे सुबह में उनके यहाँ पे नंबर लगता है, ठीक है। तो आप इसको प्रयोग करके उनकी बीमारी गारंटेड ठीक कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और गोली बना करके भी ले सकते हैं, कई विधि है, लेकिन 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 ताजा जो है अगर हम सेवन करेंगे उसके फास्ट रिजल्ट है। जैसे हम ताजा भोजन खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, वैसे ही ये ताजा ले तो बढ़िया है। तो छोटे बच्चे को छोटा सा पत्ते का टुकड़ा दे सकते हैं। छोटे बच्चे वाला एक प्रयोग और हम कल प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। छोटे बच्चे का मेरे चैनल पे आपने अगर जुड़े रहेंगे तो एक 6 दिन का बच्चा था, 6 दिन के बच्चे था, उसको पीलिया हो गया था, हॉस्पिटल में था। तो मैंने उसको कुछ टोटका बताया था और वो दूसरे दिन ही हॉस्पिटल से आ गया, निकल गया बाहर। नहीं, भूमिया वाला नहीं, दूसरी औषधि है, वो टोटका है, वो प्रयोग किया जाता है। हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे उसको कल, ठीक है। तो एक तो ये हम जॉइंटिस के लिए प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी औषधि है। दूसरा जो इसकी कली है, जो फूल खिला नहीं है, पत्ते कभी पोपले नहीं निकल रहा था, तो हम एक कली भी डाल के खिला सकते हैं, ठीक है। ये भी वैसा ही काम करेगा, जो फूल खिला नहीं है कली, उसको भी डाल के दे सकते हैं। तो जॉइंटिस के लिए अपने अपने क्षेत्र में आप लोग घर पे एक प्रयोग कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि रोगी तो ठीक हो जाएगा, दूसरा जो है आप लोगों को भी दुआएं लगेंगी। सेवक रूप में करना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो इसका प्रयोग है, विशेष तौर से जो सफेद फूल वाला रहे, जिनके पास सफेद फूल वाला पौधा है, सफेद फूल वाला के ये नरम पत्ते, ऊपर के जो बड़े पत्ते हैं, ये पत्ते लेना है। इसको भी पके हुए केले में चीरा डाल करके धीरे धीरे चबा चबा करके खाना है, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले। पीलिया वाला भी सूर्योदय से पहले लेना है और इसको भी सूर्योदय से पहले लेना है। ये जिनको पाइल्स की बीमारी है, चाहे वो मस्से वाला पाइल्स हो, चाहे वो ब्लीडिंग हो, इसी प्रकार से सफेद फूल वाला ध्यान रखिएगा,
सफेद फूल वाले के गुण ज्यादा अच्छे हैं खाने के लिए, ठीक है। तो केले में डाल करके हम एक पत्ता सुबह सुबह खा सकते हैं। किसी किसी को थोड़ा हैवीनेस होगा, जब भी हम औषधि प्रयोग करें गंभीर बीमारी के लिए, तो मैंने 2 प्रकार की डाइट मैंने बताया था, जो मेरा अनुभव रहा है, प्यारा अनुभव है। गंभीर बीमारी है तो पीके डाइट ग्रेड 2, और नॉर्मल बीमारी है तो ग्रेड 1। और जब भी पीलिया की बीमारी है, पाइल्स की बीमारी है, तो उसमें आपका ग्रेड 2 ही डाइट चलेगी, ठीक है, जो हल्का सुपाच्य रहेगा। अनाज आप अपने इच्छा अनुसार उसमें जो इच्छा करे आप ले सकते हैं डाइट में। तो जिनको भी पाइल्स की ब्लीडिंग होती है या मस्से है, तो ज्यादा दिन नहीं करना है, ये 3 से 7 दिन ही करना है, और 1 दिन गैप करके लेना है, रेगुलर नहीं लेना है, 1 दिन गैप करके लेना है, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते में 2 से 3 बार ले लीजिए, हफ्ते में 2 बार या 3 बार ले लीजिए, ठीक है। तो आपकी वो पाइल्स की जो समस्या है बड़ी तेजी से ठीक होने लगेगा, ठीक है। इसमें पीलिया में 2-3 दिन कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू रहेगा, पीलिया में कंटिन्यू रहेगा। तो उसमें सफेद फूल भी चलेगा? उसमें जो भी रहेगा दोनों चलेगा, केवल सफेद नहीं, ये भी चलेगा पीलिया में। कितने दिनों तक लेना है पाइल्स में? पाइल्स में लगभग 6 से 7 डोज ले लेना है, इतने में ही आपका लगभग पाइल्स ठीक हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर जिनका नहीं ठीक हो रहा है तो उनकी डाइट सही नहीं है, उनका भोजन सही नहीं है, उनका मेंटल परहेज। सिंपल सी बात है कि जो चीजें आप नहीं पचा पा रहे मत खाइए उसको, ठीक है। 2 रोटी की भूख है, 4 रोटी भी खाएंगे वो भी अपच हो जाएगा। मतलब जिस समय रोग रहे उस समय खाना थोड़ा सा पेट खाली ही रहे, तान के मत खाइए, जीने के लिए खाना है। हाँ हाँ, मिर्च मसाला हो गया, कोई भी जंक फूड हो गया, बाजारू पैकेट फूड हो गया। देखो पैकेट वाली जो फूड है ना वो बड़ा नुकसानदायक है, वो पता नहीं चलता, अंदर बाहर से सुंदर दिखता है और अंदर में क्या क्या रहता है पता नहीं चलता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 जी, सफेद वाला ज्यादा गुणकारी है, ठीक है, दूसरा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मैंने प्रयोग नहीं किया है, हमने जो अपने गुरुओं से सीखा और हमने जो प्रयोग किया सफेद फूल वाले का प्रयोग किया। हालांकि हम खा के तो इसको भी दिखाई रहे हैं, इसका भी बेनिफिट रहेगा, इसके आप नरम पत्ते आप ले करके ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ ब्लीडिंग में भी मस्से वाले में भी प्रयोग कर सकते हैं। जब भी ये विषैली औषधि है तो इसका कुछ प्रयोग ऐसा दिया है कि सांप और बिच्छू का जहर निकालने में भी काम करेगा। बिच्छू का जहर तो हमने प्रयोग किया है, सांप का हमने नहीं किया। आप लोगों के पास कभी परिस्थिति ऐसी आई तो आप प्रयोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। सांप बिच्छू का जहर निकालने की जो विधि है, कैसे निकालना है बिच्छू का जहर के लिए, तो जहां पे बिच्छू डंक मारता है वहां पर इसका दूध लगाना है। इसका जो दूध है, पत्ता तोड़ेंगे दूध निकलेगा, वो दूध बिच्छू डंक जहां लगाएगा लगा है वहां पर हमें लगाना चाहिए दूध, और इसके पत्ते को पीस करके वहां बांध देना चाहिए, ठीक है। अकवन के पत्ते गए तो बिच्छू का दंश जो है 5-10 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा, इतना फास्ट काम करता है। आपने इसका एक प्रयोग बताया था, एक जिसको हर्निया हुआ था ना? हाँ जी हाँ जी उनके 5 ऑपरेशन हो गए थे। हाँ जी हाँ जी 6वें में अपने पास आए, हाँ हाँ पूछा था, तो आपने एक चीज बताई थी कि सवेरे सवेरे इसका जो दूध है, हाँ हाँ ये जो फूल है ना, हाँ हाँ उसको पीस के उसका दूध निकालना है। हाँ हाँ दर्द वाले अपोजिट कान में 2 बूंद डालना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी उसका रिपोर्ट 3 महीने बाद नॉर्मल आता है। हाँ इतना जी, जबरदस्त रिजल्ट। आपने किया था प्रयोग, बिल्कुल किया है। देखिए एक कितना बढ़िया अनुभव है। हालांकि उसमें उसमें जो मैंने बताया था वो क्या है कि ये थोड़ी सी उग्र है, किसी किसी को दिक्कत कर देता है, इसलिए कुछ सूक्ष्म चीजें जो है ना जब प्रैक्टिस आप करने लगेंगे तो अंदर की चीजें आप कर लीजिए, क्योंकि ये जो हमारे ज्ञानेंद्रिय है, कान क्या है ना ज्ञानेंद्रिय है, सेंसिटिव पार्ट है, ठीक है। एक प्रयोग दिया था हर्निया के लिए, तो इन्होंने क्या नाम का, प्रकाश प्रकाश जी ने प्रयोग किया था। जी जी, आपने कैसा प्रयोग किया था? नमस्ते। एक 50 साल की उम्र की एक लेडीज थी जिसके 5 बार हर्निया के ऑपरेशन हो गए थे। तो ऑपरेशन के बाद जब वो मेरे पास आए थे ना, तब
बहुत पेट दर्द, इतना पेट दर्द होता था ना कि उनको कुछ सहा नहीं जाता था, इतना पेट दर्द होता था। और खेती करने वाले लोग हैं। तो सर ने एक बार मेरी बात हुई थी, तो सर ने एक लेक्चर में बताया था कि ये अगर टुटका करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं ऐसे हंसी वारी ले गया था, मैं ध्यान नहीं दिया सर के ऊपर। मुझे लगा सर ने ऐसे ही बताया, लेकिन एक लेडीज आई ना, तो मैंने सोचा चलो करके देखते। तो मैंने उनको बताया कि आपको ऑपरेट तो करना ही है, बार बार तो करते रहोगे, एक एक चीज करके देखो, देखो आपको रिजल्ट मिलता है क्या। तो उसने दूसरे दिन सवेरे मदार का फूल लाया, उसको कूटा, उसमें से उसके 1 चम्मच भर उसका जूस निकला, दूध निकला, और 2 बूंद, उनके लेफ्ट में दर्द होता था तो राइट के कान में वो 2 बूंद डाले उन्होंने। एक ही दिन किया, इन्होंने बोला एक ही दिन करना है, तो एक ही दिन किया तो उनका दर्द तो रुक गया। और 3 महीने बाद जब उन्होंने सोनोग्राफी किया तो पूरा क्लियर हो गया, रिपोर्ट एकदम नॉर्मल रिपोर्ट आ गई। साथ में परहेज भी दिया था सर ने, वो परहेज भी हमने उनको बता दिया। ठीक सुपर रिजल्ट है। ठीक है। बहुत सारी विद्याएं हैं, हजारों फॉर्मूले हैं, पर कैसा है ना कि सारी चीजें हम पब्लिश में नहीं बता सकते हैं। बहुत सारी चीजें नहीं बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वीडियो चलने के बाद कभी कभी क्या होता है, जो व्यक्ति को नॉलेज नहीं रहेगा वो गलत तरीके से डोज उसका ज्यादा ले लिया, पता चला फायदे की जगह नुकसान हो गया। इसलिए बड़ी समझदारी से यूज करना है। जब भी जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप प्रयास करिए अपने नजदीक में डॉक्टर वैद्य से संपर्क करके ही सलाह लीजिए। जो हम बता रहे भाई ये गारंटेड ठीक होगा, सिंपल है, उसको बिंदास कर लीजिए। जिसके साइड इफेक्ट ना के बराबर हम खुद ही बता देते भैया इसको इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है। तो बिच्छू का दंश के लिए दूध लगाना है, प्लस इसके पत्ते को पीस करके वहां पे लेप कर देना है, तो जहर उतर जाएगा, 5-10 मिनट के अंदर ही उतर जाएगा। सेकेंड पार्ट है कि सर्प दंश के लिए जो प्रयोग मैंने पढ़ा है, मैंने प्रयोग नहीं किया है, आप प्रयोग कर लीजिए। सर्प दंश में ऐसे तो सारे सर्प जहरीले नहीं होते, ज्यादातर लोग बेचारे डर से मर जाते हैं, फिर भी उसमें प्रयोग दिया है कि जहां पर सर्प दंश किया है वहां पे प्लस में चीरा लगाना है। ठीक है, चाकू से चीरा लगाना है, ब्लेड से चीरा लगाना है, ऐसा और ऐसा प्लस करके चीरा लगाना है, और रोगी को इस पेड़ के पास में लेकर के जाना है और वहां पे उसको बिठा देना है। जहां पर उसको सर्प ने दंश किया है वहां पर उसका दूध तुरंत पत्ता तोड़ना है, उधर दूध टपकते रहे, मतलब 2-3 जन साथ में रहे, वो दूध का जो धार है वो कंटिन्यू चलना चाहिए, वहां से ब्लड निकलेगा और इसमें ये गिरेगा। तो उसमें बताया ऐसा है कि जैसे आप शुरुआती दौर आप दूध डालेंगे तो काला काला ब्लड निकलेगा, जहरीला सर्प रहेगा तो, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद काला ब्लड हट करके नॉर्मल ब्लड आने चालू हो जाएगा। तो जब नॉर्मल ब्लड आना चालू हो जाएगा तो समझ लेना जहर उतर गया है। इस तरीके से विधि बताई गई है, एक वैद्य है उनके ग्रंथ में बताई गई है। ठीक है, आप हम फॉर्मूला बता दिए हैं, इस तरीके से बाहरी प्रयोग है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रयोग है, कहीं पे भी सूजन है, कहीं पे भी दर्द है, आप इसके पत्तों को तेल में लगा करके गर्म करके वहां पे सूजन वाले दर्द वाले स्थान पर अगर आप लगाते हैं तो बहुत जल्दी से रिलीफ मिल जाएगा। चोट मोच है, बड़ा जल्दी से फास्ट लाभ करता है। शुगर के जो रोगी है, सबको नहीं पर 90% रोगियों को बेनिफिट मिलता है कि वो अपने पैर के तलों में इसको कम से कम 2 घंटे तक लगा करके रखें। इसका तीतापन जीभ पर आने लगता है तो कुछ हद तक उनका शुगर जो है नॉर्मलाइज रहता है। परमानेंट नहीं ठीक होगा बाहरी तौर से, वो कंट्रोल करने का एक साधन है, कंट्रोल करने का, शुगर का जो पैरामीटर है वो कंट्रोल करने का एक साधन है। तो आप पैर के तलों पे लगा करके आधा घंटा 2 घंटे कम से कम रख सकते हैं जिनका शुगर बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, एक बीमारी अस्थमा की होती है, अस्थमा की बीमारी में जो प्रयोग है बहुत ही परिचित प्रयोग है, आप लोग करिएगा। पत्ते लेना है, कम से कम 100 ग्राम पत्ते हैं तो 20 ग्राम काली मिर्च रहेगा, 100 ग्राम पत्ते तो 20 ग्राम काली मिर्च रहेगा, पीस करके मटर के बराबर गोली बना लीजिए। अस्थमा के रोगी हो गए, लंग्स के इंफेक्शन वाले कोई भी रोगी है, खांसी आ रही है, वहां पर एक एक गोली दे देना है, सुबह शाम गुनगुने पानी से खाना है। काली मिर्च और अपामार्ग के पत्ते, 100 ग्राम अपामार्ग के पत्ते, 20 ग्राम काली मिर्च, सॉरी मदार के पत्ते। अपामार्ग भी अस्थमा में काम करता है, मेरे दिमाग में वो चल रहा था तो आ गया नाम। 100 ग्राम पत्ते, 20 ग्राम काली मिर्च, ठीक है, पीस करके गोली बना लेना है मटर के बराबर,
ये रख सकते हैं कुछ समय के लिए, आपके लिए लंबे समय तक के भी काम आएगा। ठीक है, इसका तेल बनता है एक, जिनको भी जोड़ों में दर्द रहता है, भयानक दर्द रहता है, तो इसकी जो पेड़ की छाल होती है उसकी छाल को तेल में पका करके रख लीजिए। सरसों के तेल या तिल के तेल में ज्यादा अच्छा रहेगा, तिल के तेल में पका के रख लीजिए। वो तेल कहीं पे भी कीड़ा काट लिया वहां पे लगा सकते हैं, कहीं पे भी सूजन है वहां पे लगा सकते हैं, कहीं पे भी दर्द है वहां पर लगा सकते हैं। ये अकवन का पौधा का इस तरीके से अनेक प्रयोग है। ठीक है, महिलाओं में मासिक चक्र की समस्याएं होती है, लेट मासिक आता है, तो उसमें इसके जड़ की छाल, जड़ की छाल को सुखा करके पाउडर बना करके लगभग आधा ग्राम की मात्रा में उनको खाना चाहिए। तो ये मासिक चक्र संबंधित जिनको लेट आता है उनके लिए भी, जिनको पहले होता है उनके लिए भी, दोनों में लाभकारी है। आधा आधा ग्राम सुबह शाम लेना चाहिए। ठीक है, जड़ की छाल का पाउडर, जड़ की छाल का पाउडर आधा आधा ग्राम लेना है सुबह शाम खाली पेट। ठीक है, जिनको हाई ब्लीडिंग होती है उसमें भी काम करेगा, और जिनकी मासिक बंद हुई है उसमें भी काम करेगा। ठीक है, बड़ी प्यारी औषधि है। दांत में दर्द हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, तो इसका कुछ प्रयोग तो डायरेक्ट भी किया जाता है, पर आप एक अनोखा अच्छा प्रयोग बता रहे हैं कि घी के साथ में इसको पका लीजिए और रुई में डुबो करके दांत में जहां पे भी दर्द है, डायरेक्ट भी हम रुई में लगा करके दांत में रख सकते हैं 5-10 मिनट के लिए, ज्यादा समय नहीं रखना है, 5 से 10 मिनट के लिए। तो दांत का कीड़े, अगर कीड़ा है तो कीड़ा निकल जाएगा, दर्द है तो दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक बार में, 1 से 2 बार में। हाँ इसका दूध। ठीक है, एक तो डायरेक्ट हम रुई में लगा करके दांत के नीचे रख सकते हैं, 2 से 5 मिनट के लिए रखना है, 5 मिनट की 10 मिनट ज्यादा नहीं रखना है, उससे ज्यादा। ठीक है, दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा, फास्ट तरीके से ठीक हो जाता है। सेकेंड जो है कि हम घी में इसके दूध को बराबर मात्रा में घी ले लें, इसका दूध 10 बूंद है तो 10 बूंद घी लेकर के दोनों मिला करके रुई में डुबो करके रखेंगे तो लंबे समय तक भी रख लीजिए और फास्ट काम करता है। ठीक है, तो ऐसे मदार के फायदे हैं, अनेकों फायदे हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। इसकी टीबी की दवाई बनती है, वो प्रोसेस वैद्य लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा सूक्ष्म है, सभी लोग को समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, इसका एक प्रयोग है, और इसका जो दूध है, जिनको सर में भयानक दर्द होता है, माइग्रेन की समस्या है, तो इसी का दूध सूर्योदय से पहले 2 बूंद बतासे में डाल करके खाया जाता है। ध्यान रखना है कि 7 दिन से ज्यादा नहीं लेना है, और जिनको हैवी लगता है पहला डोज, पहले डोज में उनको हैवीपन लगता है तो उनको बंद कर देना है। ठीक है, सबको सूट नहीं करता है, जिनको हैवी नहीं लगता है 7 दिन खाएंगे, 7 दिन में उनका दर्द, पुराना से पुराना दर्द ठीक हो जाएगा। 2 बूंद बतासे में दूध इसका लेना है सूर्योदय से पहले। जब भी आप कोई औषधि प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान में यही रखना है, जो हमने शरीर के 13 वेग और मन के 7 विकार बताए उसको आपको नियंत्रित में रखना है। मतलब 13 वेग को नियंत्रित नहीं रखना है, 7 विकार को नियंत्रित रखना है, 13 वेग को छोड़ देना है, बाहर निकालना है। ठीक है, भोजन हल्का सुपाच्य रहे। ठीक है, आज जो समय चल रहा है ना, सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग जाने अनजाने, ऐसा कोई चीज है ही नहीं कि जो हम प्रकृति के अनुरूप हम चीजें ले पा रहे हैं। जाने अनजाने हम रेडिएशन से घिरे हैं, हम आर्टिफिशियल चीजों से घिरे हुए हैं, बाजारू चीजों से घिरे हुए हैं। अगर मेरा जो अनुभव है, अगर आप एक चीज पे काम कर लें, जो मैंने शुरुआती दौर बताया कि मंद अग्नि, जिसकी मंद अग्नि है वो अपने मंद अग्नि को सही कर ले, विश्वास करिए आप कहीं पर भी है, कुछ भी है, आप खा पी करके पचा सकते हैं। जो पच गया उससे ऊर्जा मिलेगी, जो पच गया वो कुछ भी हो उससे ऊर्जा मिलनी ही मिलनी है। खूब सारा प्रैक्टिकल अनुभव है। हम ये समझ भर ले कि भाई हम गंदा चीज शरीर के अंदर क्यों डालें, गलत चीज मत डालो। ठीक है, एक भाई मिले थे दिल्ली में, उनका कहना था कि समझना है, मैं समझाने का विषय कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आप लोग मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं, आपका अपना तर्क होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। एक भाई मिले थे दिल्ली में, बिहार के थे, वो बोलते हैं कि अनाज जो है हमें कच्चा खाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में हम कच्चा डालते हैं तो कच्चा वो उससे पौधे निकल जाते हैं। ठीक है, तो कच्चा अनाज तो कोई पचा नहीं सकता खा करके, सबके बस का नहीं पचा पाएगा ना।
तो वो क्या बोले कि हम चाह रहे हैं कि ऐसा कि ये जो हम भोजन करते हैं, उनका एक तर्क रहा, उनका एक तर्क है कि हम जो भोजन करते हैं, जो भी हम भोजन कर रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, ये विषय निकला था। 10 लोग थे वहां पे बैठे बात कर रहे थे, तो उनके बीच में मुझे ही बुलाया गया क्योंकि मेरे पास कुछ प्रैक्टिकल अनुभव था, मैंने उनसे डिस्कस भी किया। फाइनली वो व्यक्ति के अनुरूप सारा जवाब तो मिल गया, फिर भी वो व्यक्ति चिढ़ गया क्योंकि वो व्यक्ति सबको ना चेक कर रहा था। वो क्या कर रहा था कि हम अपने तर्क से लोगों से जीत जाएंगे, ठीक है, इसलिए वो हार गया, इसलिए वो चिढ़ गया, हार गया इसलिए वो चिढ़ गया। यहाँ पे बात हार जीत की नहीं है, समझ का विषय है। तो वो क्या बोला मुझे पता है कि बोला कि हम नेचुरल चीजें लेना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये खाना छोड़ दें, हम चाह रहे हैं कि हम ये दाल चावल रोटी सब्जी छोड़ दें, ये बीमारी का घर है। ध्यान रखिए, शब्दों को समझना है पहले, ठीक है। तो मैं बोला कि आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, किसने रोका है, ठीक है। मेरा उनसे जवाब था कि भाई किसने रोका, आप छोड़ दीजिए। तो बोलते नहीं, जब तक मुझे उसका विकल्प नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोला विकल्प तो आपके हाथ में है, आपने पहले बताया कि फल सलाद जूस दाल, ये फल सलाद और पत्तों का जूस पीना चाहिए। तो बोले कि हाँ, उससे हम पी करके ठीक रहते हैं, पर उससे हमारा पेट नहीं भरता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ठीक है पेट नहीं भरता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये अनाज जो है इससे बीमारी हो रही है, ठीक है, ये अनाज है इससे बीमारी हो रही है, तो क्यों खा रहे हो? अगर बीमारी हो रही तो क्यों खा रहे हो? आप रोज बीमारी अपने शरीर के अंदर क्यों भर रहे हो? वो बोले कि हम इसलिए भर रहे हैं, हमारे पास विकल्प नहीं है। बोला विकल्प तो पत्ते का आपने बता दिया है, बोलते हम बाहर जाते तो नहीं मिलता इसलिए हम अनाज खाते हैं। तो बोला अगर खा रहे हो तो ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। बोलते नहीं, हमें ऊर्जा नहीं मिल रही है, उनका पेट ऐसा बड़ा था। मैं बोला आप आलसी आदमी हो, मेहनत नहीं करते हो, खाना जब पचेगा नहीं, ध्यान रखिए आप क्या खाना खा रहे हो। यहां तक मैंने इतना डीप में काम किया है, आप क्या खाना खा रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपकी जठराग्नि तीव्र है, आप कुछ भी खा करके पचा सकते हो, अगर वो पच गया तो उससे ऊर्जा मिलनी ही मिलनी है। अगर पच गया तो ऊर्जा मिलेगी, अगर वो नहीं पचा और जंक फूड है, भयानक बीमारी मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी बातें निकल करके आई, तो उन्होंने बोला कि भाई हम लोग, उन्होंने अनाज का एग्जाम्पल दिया कि अनाज जो है अगर हम उसको उबाल करके जमीन में गाड़ेंगे तो वो उगेगा नहीं। तो अनाज तो कच्चा नहीं खा सकता कोई ना भाई, जिस व्यक्ति का जिस पे विश्वास रहेगा। जैसे हमारे साथ बीच में भैया जी हैं, बता रहे हैं कि करीब 30 साल से इन्होंने अनाज नहीं खाया है ना, आप बताएं 30 साल से आप कंदमूल फल यही सब खा रहे हैं। तो इनका बिलीफ सिस्टम है उस पे, ध्यान रखिए। अगर आपका बिलीफ सिस्टम नहीं है, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो वो कंदमूल फल फ्रूट आपको सूट नहीं करेगा, सबके लिए नहीं है। ये संयम का विषय है। व्यक्ति को अगर संयम है, अगर वो कर सकता है तो करे। मध्य प्रदेश में एक दादा गुरु है, बड़े फेमस है, उनको न्यूज चैनल पे भी लाया गया था। वो केवल नर्मदा नल का जल पी करके पिछले 4-5 साल से वो जी रहे हैं। बहुत सारे मेडिकल उनके ऊपर चेकअप वगैरह होता है कि भाई कैसे जी रहे हैं। अब हमें भी नहीं पता, हम देख रहे हैं न्यूज के माध्यम से। उनका बिलीफ सिस्टम है। जैसे हम फास्टिंग रखते हैं कि भाई आज हमें उपवास रखना है, उपवास क्या है, आज हम खाना नहीं खाएंगे, ये संकल्प है। एक्चुअली ये संकल्प है, जो आप खा रहे हैं कंदमूल फल फ्रूट साग सब्जी, कि हम अनाज नहीं खाएंगे, ये हमारा संकल्प है। जैसा जिस प्रकार का हम संकल्प लेंगे, शरीर हमारा उसी तरीके से रिएक्ट करेगा, काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग उसमें ढल जाएंगे। सारे लोगों को यह समझना चाहिए कि भाई अगर वो जंक फूड है, शरीर को नुकसानदायक वाली चीजें हैं, तो प्रयास करें ना खाएं, इतना समझ लेना है। आज के टाइम पे ऑर्गेनिक फूड कौन खा रहा है मुझे बताइए? ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, क्या क्या है ऑर्गेनिक फूड में? अभी तो आपने यहाँ पे जो खाया वो तो ऑर्गेनिक नहीं है। जो आप पानी पी रहे हैं वो, हाँ देखिए, हैंडपंप का पानी फुल्ली नेचुरल नहीं है। जो पहले एक सिस्टम बनाया गया था ऋषियों द्वारा, हमारे जो कुआं का कॉन्सेप्ट था, रियलिटी आज भले वो विलुप्त हो गया, पर उसके बेनिफिट तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। उस पे सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती थी, चंद्रमा की रोशनी डायरेक्ट पड़ती थी, हवा का स्पर्श डायरेक्ट पड़ता था, आसपास में पेड़ पौधे रहते थे, उसके पत्ते उसके अंदर जाते थे,
वो पानी फुल्ली अल्कलाइन होता था, और जब उसमें समाज के सारे लोग निकालते थे बाल्टी से पानी तो मर्दन होता था, पानी का एक्सरसाइज होता था। ठीक है, तो अकेले के लिए हम कुआं नहीं लगा सकते हैं, कुआं तो समाज के लिए है। पानी फुल्ली अल्कलाइन था, वही कुआं वाला औषधि पानी था, वही पानी लोग पी पी करके लंबे समय तक जिए थे। ठीक है, तो आज के टाइम पे ना हमें फ्रेश हवा मिल रहा है, हवा तो हमारे हाथ में नहीं है। आप अपना खेत ऑर्गेनिक कर लिए हैं, पर जो पड़ोसी का है उसका हवा तो आएगा, पानी तो उसमें आएगा। ठीक है, जाने अनजाने आएगा ही। हवा तो उसके खेत का हमारे रोम क्षेत्र के माध्यम से, नाक के माध्यम से, सांसों के माध्यम से अंदर जाएगा ना। रियलिटी ये है कि आज के टाइम पे ऐसे कुछ लोगों को खड़ा होना चाहिए, अपने अपने क्षेत्र में खेती के विषय पे काम करें। भाई ऑर्गेनिक खेती हम करें, चिकित्सा के फील्ड में नए नए बच्चों को तैयार करें, नए नए बच्चों का करियर बनाएं। भाई इसमें धन भी मिलेगा और इसमें आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा और इसमें आपकी सेवा भी हो जाएगी। ठीक है, तो सेवा वाला बिजनेस भी हो जाएगा, तब कहीं जाकर के समाज में हम कुछ चीजें ला सकते हैं। शायद बड़ा मुश्किल है अभी, लेकिन अगर इस माहौल में भी आप स्वस्थ रहना चाह रहे हैं, फिट रहना चाह रहे हैं, तो एक काम करना बहुत जरूरी है कि अपने जठरा अग्नि को तीव्र करना चाहिए। बिना भूख के भोजन करना बहुत ही बड़ा नुकसानदायक है। खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा, तो सड़े हुए खाने से आपको अनेक प्रकार की बीमारी लगेगी। और अगर खाना पच गया तो आप जहर भी खा करके पचा सकते हैं, इतनी शक्ति है भगवान ने हमारे शरीर के अंदर दिया है। कोरोना का टीका बहुत सारे लोगों को लगा, बहुत सारे लोगों ने, उनका विल पावर, उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, शरीर ने उसको ऑब्जर्व कर लिया, मतलब बच गए हैं। फिलहाल आगे का पता नहीं, बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से मर भी रहे। हिम्स हॉस्पिटल में थे तो बहुत सारे किडनी पेशेंट वहां पर केवल टीका के साइड इफेक्ट से, मेरे पास एक वीडियो है, बहुत बहुत लोग किडनी के पेशेंट टीका के कारण, वैक्सीन जो लगा हुआ था। ठीक है, तो भयानक साइड इफेक्ट है, आप कहां तक बचेंगे। अभी वैक्सीन लगाया जा रहा है, कई जगह पे ट्रायल हुआ, बिहार में कई क्षेत्रों में, कई पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, सहरसा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ट्रायल हुआ। वहां पर स्कूलों में अब आप लोगों को अपने क्षेत्र में ये भी काम करना है। एचपीवी का जो वैक्सीन लगाया जा रहा है, ये किस लिए लगाया जा रहा है कि भाई ये कैंसर से बचाव करेगा। सर्विक्स कैंसर जो होने वाला महिलाओं का यूट्रस में है, वो नहीं, वो लगाया जा रहा है कि सर्विक्स कैंसर नहीं होगा उनको, वो बता रहे हैं। रियलिटी में उसका उल्टा है, अनेक प्रकार के साइड इफेक्ट, कैंसर भी करेगा, बांझपन भी करेगा, मर भी जाएंगे। ठीक है, ये वाली चीजों से हम लोग को अपने बच्चियों को बचाना है। हाँ, हम तो डाले, हम कर रहे हैं। देखो, पहले तो स्कूल वालों को भी नोटिस देना है कि हम अपने बच्चों को तुम्हारे यहाँ पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं ना, तुम हॉस्पिटल चला रहे हो, स्कूल चला रहे हो। ये सवाल पेरेंट्स का होना चाहिए। हमारी बच्ची पढ़ते हैं तो हम जाकर के स्कूल में बोल के आए, बोले नहीं ये तो सरकार की तरफ से है। बोला सरकार के बच्चे तो नहीं है ना, बच्चे तो हमारे हैं ना, और तुम्हारे यहाँ पे अगर हम बच्चे भेजे हैं, तुम्हारे यहाँ बच्चे हम पढ़ने के लिए भेजे हैं, ना कि मेडिसिन खाने के लिए भेजे हैं। सेकेंड पार्ट, अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तब आप इस चीजों से बात करोगे। भाई मेरे बच्चे हैं, बीमार पड़ेंगे तो मैं देख लूंगा, मैं डॉक्टर हूं, मैं इलाज कर लूंगा, आप कौन है। हाँ हाँ हाँ, बात वही है कि उनको पता नहीं है, उनको लालच दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है, उनको एक सिस्टम में बांध दिया गया है। ठीक है, जो व्यक्ति सिस्टम का पार्ट है ना, वो सिस्टम के लिए ही काम करेगा। ठीक है, हमारा हॉस्पिटल छोड़ने का क्या मोटिव रहा, भाई हम जिस सिस्टम में हैं, हम उस सिस्टम के खिलाफ लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। एक तो हमें मरवा देंगे, दूसरा हमें वहां से निकलवा देंगे। ठीक है, हो सकता है, घटना हुई है, हो सकता है। तो ये चीजें लगातार होती रहती, इसलिए मैं इंडिविजुअल काम कर रहा हूं, मैं किसी के भी अंडर में काम नहीं कर रहा हूं। मुझे नहीं करना किसी के अंडर में, मुझे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिले हैं, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करना चाह रहा हूं। अगर मैं किसी के अंडर में काम करूंगा तो मुझे उनके प्रोडक्ट का प्रचार करना रहेगा। ठीक है, हाँ, मैं डॉक्टर अनु भारद्वाज जी से इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि जिस हॉस्पिटल में, हिम्स हॉस्पिटल में वो आईपीडी हेड रही थी डॉक्टर अनु, उन्हीं के साथ में सपोर्टिंग में हम इमरजेंसी मैनेजमेंट करते थे, मिल करके साथ में काम करते थे, और हमारे खूब झगड़े होते थे विषयों को लेकर के। लेकिन जिस समय हम लोग हॉस्पिटल छोड़े, हम लोगों का विचार एक ही था, इसलिए हम लोग जुड़ गए फिर से, बाकी लोग नहीं जुड़ पाए, हम लोग जुड़ गए फिर से, जबकि हमारे में झगड़े होते थे। ठीक है, अब
ऐसा है कि डॉक्टर अनु जी के माध्यम से मेरी इच्छा थी, इनके पास कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, कई कॉलेज जो है टाई अप है इनके साथ में, आयुष के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं इनके माध्यम से मैं चाह रहा हूँ कि जो नए बच्चे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो नए लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं, मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई बीएमएस तो सब कोई नहीं कर पाएगा, नीट कोई सब कोई नहीं निकाल पा रहा है। ध्यान रखिए, वो जरूरी नहीं है कोई नीट निकाल करके बीएमएस पढ़ ले तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाएगा। थियरी से ज्ञान का विशेष लेना देना नहीं जब तक आपका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं रहेगा। उसमें बहुत पैसा लग रहा है, हालांकि पोजीशन भी मिल जाता है अच्छा मार्केट में दिखाने के लिए, लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया कि डिप्लोमा आयुर्वेद की पढ़ाई होती है, डिप्लोमा इन आयुर्वेद, ठीक है, डीएमएस, एक तो बीएमएस होता है, एक डीएमएस होता है, तो ये कई लोगों को करवाए हैं, ठीक है। तो मेरा इनसे निवेदन था कि भाई जो लोग हमारे साथ में जुड़े, कम से कम अगर कोई उसमें से इच्छा रखता है कि हमें पढ़ना है, तो आपके माध्यम से उनको 2 साल का डिप्लोमा कराया जाए। वो वैद्य लगा सकते हैं और वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं, वैद्य लगा सकते हैं, ठीक है। आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट रहेगा तो आप जब काम करेंगे तो कोई टोकेगा नहीं, बोलेगा नहीं। मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरे पास अनुभव है, ज्ञान है, मेरी पढ़ाई भी हुई, मेरी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। मेरी पढ़ाई हुई है दिल्ली में, नेचुरोपैथी की पढ़ाई हुई है राजघाट दिल्ली से, ठीक है। मेरी पढ़ाई का 0 महत्व है। मेरे पास पहले से ही भगवान ने विद्याएं दी थी, हम बस खाली वो सर्टिफिकेट रखें लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, हिम्स हॉस्पिटल का हमने यहाँ पे काम किए हैं। हमारे पास मुंबई में जब मैं रहता था तो वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस किया, वहाँ के हॉस्पिटल का मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। कई जगह मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाई किया है। पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है, 0 है। लेकिन अगर आपने ये पीलिया का जो फॉर्मूला हमने बताया, क्या ये आसान नहीं लग रहा है? इसका एग्जाम्पल समझना ये है कि जो माताएं, सबके घर में माताएं हैं, हमारी माताएं रोटी बना करके खिलाती हैं, खाना बना करके खिलाती हैं, क्या वो खाना बनाना किसी यूनिवर्सिटी में सीखे? ये तो पारंपरिक ज्ञान है ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आया। क्या उनके खाने से नुकसान हो रहा है हमें? वो बड़े प्रेम से बना के खिलाती हैं, उन्होंने कहीं पे भी उसकी डिग्री वाली पढ़ाई नहीं की, वो प्रैक्टिस का अनुभव है, ठीक है। और पहले हमारी दादी नानी जो थी वो डॉक्टर थी, वो वैद्य थी, वो लोग इलाज करती थी। जब से हॉस्पिटल्स के ट्रेंड ज्यादा चले और ये जो अंग्रेजों का सिस्टम का दबाव पड़ा, धीरे धीरे सारा पुरानी वाली चीजें खत्म होने लगी। लेकिन आज अगर आप लोग के पास एक भी विद्या मिल जा रहा है, एक भी चीज अगर आप सीख रहे हैं, यहाँ से एक चीज सीख करके अपने अपने क्षेत्र में अगर काम नहीं करेंगे तो आने वाले समाज में जो दुर्दशा होगी, उसके लिए भगवान को, व्यक्ति को, किसी को दोष नहीं देना कि आपने क्या किया, ठीक है। मेरे पास भी मौका मिला था, मैं इस फील्ड का व्यक्ति नहीं हूं, मुझे पता है, आपको पता है, मैं इस फील्ड का व्यक्ति नहीं हूं। मैं सर्विस इंजीनियर हूं इलेक्ट्रॉनिक्स में, मुंबई में मेरा सर्विस सेंटर था, और मैं गलती से इस फील्ड में आया शोषण देख करके। मैं रिपेयर करता था सर्किट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पीसीबी होती है, मैं वो सर्किट को रिपेयर करता था। कंपनियों के सर्किट में रिपेयर करता था, उनके व्यक्ति उसको रिपेयर नहीं कर पाते थे, वो लोग एक्सचेंज करते थे, हम उसको रिपेयर करते थे। तो जब इस फील्ड में आए, राजीव दीक्षित जी के हमारे प्रेरणा गुरु वही है, प्रेरणा स्रोत वही है, आदर्श वही है, उन्हीं के माध्यम से ये भावना आई थी। तो मुझे क्या लगा पता है, मैं कितना इसको सरल तरीके से इजी किया। मैं बोला ये जो सर्किट है ये तो मुझे बता नहीं रहा है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हूँ, यहाँ पे पार्ट्स उड़ा है। मैं मल्टीमीटर चलाता था, मल्टीमीटर से हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, उसमें रेजिस्टेंस रहता था, डायोड रहते थे, कैपेसिटर रहते थे, और अलग अलग प्रकार करके कई सारे कंपोनेंट्स रहते थे। तो उसको हम सप्लाई के माध्यम से, हर एक कंपोनेंट्स का अलग अलग रोल रहता था, तो मैं उसको मल्टीमीटर से डायग्नोस करके मैं उसके फॉल्ट निकालता था। तो मेरे अंदर जब भावना आई, मैं बोला ये सर्किट तो बता नहीं रहा है मुझे, जब मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ। व्यक्ति तो बोल रहा है मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा घुटना दर्द हो रहा है, मुझे ब्लीडिंग हो रही है, ये तो आसान है, बहुत आसान है, रियल में आसान है, बस एक समझ का विषय है ये। और मैंने वो अध्ययन किया, हरियाणा में ही मेरा सबसे ज्यादा राउंड रहा है भ्रमण में, 2018 से लेकर के बहुत जगह पे भ्रमण किया। भ्रमण करके बहुत ही सरल तरीके से ये सारा जो विद्या है, मेरे अंदर इच्छा थी, आपके अंदर इच्छा तीव्र रहेगी, आप सीख जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। तो जब हम सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हैं। हमारा फील्ड नहीं है, हम शोषण देख करके आए थे, हम भी सोच रहे थे कि हम अपने बच्चों को इस फील्ड में डालेंगे, फिर ध्यान में आया कि अरे बच्चे पता नहीं बड़ा होकर के क्या करेंगे, हम ही शुरू कर देते हैं। 0 से जिंदगी शुरू की है, फिर से हमारी वहां पे अच्छी खासी लग्जरी लाइफ चल रही थी मुंबई में, ठीक है। और कई बार हॉस्पिटल में भी अच्छा खासा हमारा पोजीशन था, हिम्स हॉस्पिटल में
वहां पे भी हमने छोड़ दिया हॉस्पिटल, जीरो से आ गए, फिर से कई बार जीरो से आए, 1000 बार जीरो से हम शुरू कर सकते हैं, इतना भगवान ने विल पावर दे दिया है। ठीक है, तो औषधियां बहुत अच्छी काम करती है। आप लोगों का अगर बिलीफ सिस्टम रहेगा, आप प्रयोग करेंगे, आपको इसके लाभ मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। ठीक है, एक औषधि के मैंने कम से कम 12-13 इलाज बताया, ये मदार के, आंख अकवन मदार के, और भी बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे मैंने बताया टीबी की बीमारी के लिए, कैंसर की बीमारी के लिए कैसा यूज होता है, बहुत सारे है प्रयोग। ठीक है, पीलिया पुराना है तो मतलब उनको लीवर की समस्या है, लीवर की बीमारी है पीलिया, शुरुआती दौर है, फटाक से ठीक हो जाएगा। पुराना समस्या है तो लंबा समय लगेगा, लीवर को क्लींजिंग करना है, उनका खान पान पूरा चेंज करना है, औषधियां और भी चलेगी। ठीक है, तो ठीक हो जाएगा। किसी किसी को ट्यूमर रहता है लीवर में तो भी पीलिया के लक्षण आते हैं। ठीक है, सिस्ट हो जाता है, गॉल ब्लैडर में सिस्ट हो जाता है तो भी होता है, फैटी लीवर होता है तो भी किसी किसी को लक्षण आता है। पीलिया उनको होता है, ज्यादातर हमने जो देखे पेशेंट जो है जिनको सर्दी जुकाम ना के बराबर हो, नहीं होता है, उनको पीलिया के रोग लगते हैं। तो इसलिए सर्दी जुकाम हमारे मित्र हैं। सर्दी जुकाम हो जाए तो दवाई मत खाओ, बुखार हो जाए तो दवाई मत खाओ। आप लोग तो कल आए, कुछ लोग आ जाए, मैं यहाँ पे 24 तारीख से, मेरा हवा पानी चेंज हो गया, कल के दिन पूरा दिन भर मुझे बुखार था, फिर भी मैं कुछ ना कुछ अपना एक्टिविटी काम कर रहा था। मैं आज ठीक हुआ, आज थोड़ा सा सर्दी भी लगी, छींक भी आ रहा था मुझे कई बार। ठीक है, तो सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये सब हमारे मित्र हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ना भी ये मैकेनिज्म है बॉडी का। अगर दूषित चीजें चली गई है तो शरीर ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, ब्लॉकेज हो रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए हमें ब्लॉकेज पे काम करना, जड़ पे काम करना है। ये धतूरा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 औषधि एक साथ में मिल गई, इसलिए तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, तीनों का, तीनों औषधि मिल गई। तीनों को नरम पत्ते कोपले, ये एरंड का नरम पत्ते कोपले लेना है, अकवन आंख अकौआ का कोपले लेना है, और धतूरा के कोपले लेना है, नरम पत्ते। ठीक है, तीनों के कोपले पत्ते लेकर के, जितना कोपले पत्ते हैं, मान लो 100 ग्राम कोपले पत्ते हैं, 10 ग्राम काली मिर्च मिला करके पीस करके गोली बना करके रख लेना है। ये गठिया की बीमारी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, गठिया की बीमारी के लिए। ठीक है, तीनों को कोपले एक साथ में, तीनों का योग दिया गया है, एरंड का, धतूरा का और ये अकवन का। कोपले मतलब नरम पत्ते, छोटे पत्ते, कोपले मतलब नरम पत्ते छोटे वाले। तीनों के पत्ते एरंड, धतूरा और ये अकवन, तीनों के नरम पत्ते बराबर मात्रा में लेकर के पीस करके, उसमें जितना तीनों का पत्ते मिला करके 100 ग्राम पत्ते हैं, 10 ग्राम काली मिर्च मिला करके पीस करके गोली बना लीजिए। गोली बना करके सुबह शाम एक एक गोली खाना चाहिए, मटर के बराबर गोली बना लीजिए। ठीक है, सुखा के नहीं, ताजा पीस करके गोली बना लेना है, गोली बना करके छाव में सुखा दीजिए, तैयार हो गया औषधि। अकवन धतूरा अरंड। ठीक है, धतूरा का पेड़ लगभग बहुत सारी जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये भी विषैली औषधि है और इसका सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो ये आपके शरीर में दिक्कत भी पैदा कर सकता है। तो कुछ तो खाने के लिए प्रयोग होता है, वो सूक्ष्म है, उसको नहीं बताएंगे, पत्ते वाला बता दिए, बाकी तो नहीं बताएंगे, बाकी हम बाहरी प्रयोग बता दे रहे हैं। ठीक है, एक एक गोली सुबह शाम, जो भी औषधि हम बता रहे हैं ध्यान देना। पीके डाइट, हमारी जो डाइट है, गंभीर बीमारी है, लाइफ स्टाइल डिजीज है तो ग्रेड 1 डाइट, पीके डाइट ग्रेड 1, और गंभीर बीमारी है गठिया, गंभीर बीमारी है, लाइफ स्टाइल के ऊपर हो गया हो। ठीक है, लाइफ स्टाइल वाले कॉमन बीमारी है, आपका गैस है, कब्ज है, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, ये लाइफ स्टाइल बीमारी है। इसके बाद ये लंबे समय तक रहेगा तो फिर ये वाली बीमारी का रूप लेगा। तो जहां पे गंभीर बीमारी है वहां पे पीके डाइट ग्रेड 2 के सभी नियम पालन करना है, सभी नियम। ठीक है, नियम में डाइट, नियम, परहेज जो बताया मैंने, खान पान का, टाइमिंग का महत्व, एक्सरसाइज का महत्व है, सभी चीज का। ठीक है, नॉर्मली कोई भी औषधि हम बता रहे हैं तो जिनकी बीमारी पुरानी रहे उनको 45 दिन से 3 महीना तक ले लेना चाहिए, और शुरुआत की बीमारी है तो मात्र 7 से 21 दिन में ठीक हो जाती है। ठीक है, कुछ तो 2-3 दिन में, 1 सप्ताह में ठीक हो जाती है। जैसे पीलिया वाला मैंने बताया, वो तो 3 खुराक में ही ठीक हो जाती है।
ठीक है, पीलिया की समस्या किसको हो गया तो। धतूरा का जो प्रयोग है, जिन माताओं का ना गर्भपात हो जाता है, गर्भपात होता है, बच्चे नहीं ठहरते हैं, बच्चे नहीं ठहरते हैं, तो उनको धतूरे का जड़, ऐसे बोला गया है काले धतूरे का जड़, पर हमने दोनों का प्रयोग करवाए हैं। काला धतूरा हो चाहे सफेद धतूरा हो, जो भी हो, सफेद फूल वाला धतूरे का जड़ आपको लेकर के आना है। जब भी आप जड़ लेते हैं तो औषधि को प्रणाम करके फिर तोड़ना चाहिए। जड़ को लेकर आना है, 2 इंच की डंडी उन माताओं के कमर में बांध देना है जो गर्भाधारण हुआ है जिनका। 9 महीने तक उनको कमर में बांध के ही रखना है, गर्भपात नहीं होगा एक ही सिंगल औषधि से। ठीक है, 9वें महीने के बाद उसको खोल देना है, फिर उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। बाकी खान पान का ध्यान देना चाहिए उनको। जैसे आप तेल कभी भी बनाते हैं दर्द के लिए, तो धतूरा भी बड़ी प्यारी औषधि है दर्द को दूर करने के लिए। कहीं पे भी सूजन है, कहीं पे भी दर्द है, तो जब भी आप कोई तेल बना रहे हैं तो धतूरा, एरंड, अकवन, ये तीनों को मिला करके भी तेल में पका सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका बढ़िया तेल बनेगा। मतलब अकेले धतूरा का भी बना सकते हैं, आप तीनों मिल गया तो तीनों मिला करके बना सकते हैं। तो बड़ी प्यारी औषधि है, कहीं पे भी दर्द है, कहीं पे भी सूजन है, वहां पे काम करता है। ठीक है, हाँ जी, तिल के तेल में पका लेना है। ठीक है, डॉक्टर अनु आई नहीं अभी तक। माइग्रेन के लिए बताइए सर, वो कितने टाइम एक बार लेनी है? सूर्योदय से पहले एक बार लेनी है, 3 से 7 दिन। अगर फर्स्ट डोज में हैवीपन लगता है तो नहीं लेना, उनके लिए वो नहीं है। जब भी ये उग्र औषधियां, तीक्ष्ण औषधियां लेते हैं तो आपका भोजन हल्का सुपाच्य होना चाहिए। जब कोई बोलता है ना, आप लोग सवाल निकलता है कि अरे गर्म तो नहीं करेगा, रियलिटी में क्या होता है कि आप इतनी सारी खाद्य पदार्थ खाते हैं, उसमें गर्मी आप नहीं देखते हैं। जब भी कोई गर्म तासीर वाली औषधियां आप खा रहे हैं ना, तो बाकी की चीजें आप नॉर्मल कर दीजिए, वो बैलेंस कर देगा। आपका मन शांत रहेगा तो ऑटोमेटिकली औषधियों का गुण वो नॉर्मल ही रहेगा, थोड़े से में उसका कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, एक दिन पहले भी तोड़ सकते हैं? हाँ जी, क्या? नहीं नहीं, वो तो दूध सूख जाएगा ना। अभी सुबह में तोड़ा गया, इसमें दूध थोड़ी निकलेगा। वहीं पे जाना है पेड़ के पास, तोड़ना है, दूध तुरंत निकलेगा, तुरंत। आंख में ना जाए इसका दूध, ध्यान रखना है। आंख में गया तो आपकी रोशनी चली जाएगी। ठीक है, एक ही भयानक नुकसानदायक है। एक और ध्यान में आ गया, महाराष्ट्र से कुछ लोग जुड़े थे और भी दूसरी जगह से जुड़े हुए थे, तो गंजापन हो गया था, कम उम्र में उनके बाल झड़ गए थे, गंजापन हो गया था। इसका दूध जो है बाल पे आप लगाएंगे, जहाँ पे गंजापन हो गया, फंगस लग गया है, वहां पर आप लगाएंगे तो वहां की चमड़ी थोड़ा सा जलन करती है, हट जाती है, ऊपर की चमड़ी किसी किसी लोगों का हट जाता है। एलोपीसिया नाम की एक बीमारी होती है, एलोपीसिया, उसमें चकत्ते चकत्ते करके बच्चों के बाल उड़ जाते हैं। तो वहां पर हमने प्रयोग किया, मेरे चैनल पे कई सारे टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत ही फास्ट काम करता है, मात्र 15-20 दिन ही प्रयोग करने से। ठीक है, इसका दूध एक बार लगाना है। नहीं, आपका एज ज्यादा हो गया है, एक टाइमिंग रहती है नॉर्मली। ठीक है, इसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे आयुर्वेद में कायाकल्प औषधि दिया गया है, आपने सारे नियम अगर पालन करेंगे शायद हो जाए। मेरे पास एक वीडियो आया था, कोई एक वैद्य तो नहीं थे, पर उनका एक अनुभव आया था कि वो 65 साल की उम्र में शादी किए और उस समय उनको 70 साल की उम्र में बच्चे हुए उनके। वो अपना अनुभव बता रहे थे, क्यों किए थे, तो वो बता रहे थे, अब मेरा नहीं, वो वीडियो में आया था। तो वो काले थे शरीर में, तो बोले कि किसी ने उनको, लड़की ने कोई रिजेक्ट कर दिया था, वो बता रहे थे। तो बोले हमने आयुर्वेद के कुछ ग्रंथ पढ़े थे कि भाई उसमें दिया है कि गोरा करने वाली ऐसी औषधियां हैं, उन्होंने कुछ पालन किया नियम, वो डिटेल नहीं बताया, उनका पूरा शरीर गोरा हो गया था, ऐसा उन्होंने दिखाया। अब वो कितना सही है कितना गलत है वो बात की बात है, वो वीडियो में आया था। लेकिन आपकी इच्छा अगर तीव्र रहेगी, आपका नियम परहेज रहेगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि औषधियां बहुत अच्छी काम करती है। देखो, इस औषधियों में कोई केमिकल का छिड़काव नहीं कर रहा है, कोई इसको पानी नहीं दे रहा है, ये फुल्ली ऑर्गेनिक है। आपको ऑर्गेनिक फूड नहीं मिल रहा, लेकिन ऑर्गेनिक औषधि मिल रही है आज भी। और भगवान की बनाई हुई सृष्टि में हर जगह पे सारी औषधियां लगभग मिली जाती है। अलग अलग बीमारी के लिए बहुत सारी औषधियां मिल जाती है। कौन इसको पानी दे रहा है, कौन खाद दे रहा है, तो ये तो प्योर है, बहुत अच्छा काम करेगा, इसलिए प्रयोग करना चाहिए।
ठीक है। जिनके बाल झड़ते हैं फिर उनको लगाना कैसे है वो? नहीं, बाल झड़ते नहीं, गंजेपन पे लगाना है, जहाँ पे बाल उड़ गए हैं वहां पे लगाना है, वहाँ ठीक है। पे लगाना कैसे है? जी जी, वहां पे इसका दूध लेकर के हल्का हल्का मालिश करना है, मालिश करके आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद धो लीजिए उसको, ठीक है। गलती से अगर आंख में इसका दूध चला जाए, गलती से अगर दूध इसका आंख में चला जाए, हमारे ट्रेनिंग में जुड़े हुए एक व्यक्ति का चला गया था, तो 3 प्रयोग है जो परीक्षित है, 3 नहीं 4 प्रयोग है। आप किसी को अगर गया आंख में दूध तो आप तुरंत प्रयोग करवाइए, उनका आंख खराब नहीं होगा। अकवन का दूध अगर आंख में किसी के चला गया तो तुरंत देसी गाय का घी आंख में लगाना है, गुनगुना करके बार बार रिपीट करना है। वो दूध के घी के अंदर इतनी ताकत है, वो जहर को काट देगा, ठीक है। दूसरा जो है, स्तनपान कराने वाली माताओं का दूध 4-5 बूंद डालना है, आधे आधे घंटे में रिपीट करना है, उससे भी अकवन के दूध का जहर वो काट देगा। तीसरा है धनिया के पत्ती का, प्योर ऑर्गेनिक हो तो ज्यादा बेस्ट। धनिया पत्ती का रस अगर आंख में हम डालते हैं तो भी वो जहर काट देगा। चौथा है जो ज्वार बाजरा होता है, ज्वार बाजरा, उसको मुंह में रख करके चबाना है, ज्वार हो चाहे बाजरा हो, उसको मुंह में रख के चबाना है, उसका सलाइवा तैयार करके उसको आंखों में लगाना है, उससे भी उसका जहर काट देगा। ऐसे 4 प्रयोग है और चारों परीक्षित है, मुझे इसीलिए याद है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये आसान सी प्रक्रिया है, अगर आप लोग कर लेंगे। हाँ जी, धनिया पत्ते के रस भी आप डाल, कोई एक ही कर लेना है, चारों नहीं करना है, कोई एक कर लेना है, ठीक है। कोई एक कर लेंगे, समस्याएं ठीक हो जाएंगी आपकी। ठीक है जी, नमस्कार।